लाखों की संख्या में श्रद्धालु फंसे थे। लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके, जाने कोई चांस नहीं है। मेरे हस्बैंड हैंडीकैप्ड है। आस्था से लेकर आजीविका कितनी प्रभावित हुई है। नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिल्पा पुंडी। इस समय हम मौजूद हैं बद्रीनाथ धाम में। एक खूबसूरत सुबह, मंदिर के कपाट खुल चुके हैं, श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल आई उत्तराखंड में आपदा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बद्रीनाथ धाम में बेहद कम रह गई है। कुदरत के कहर के एक साल बाद भी बद्रीनाथ धाम में आस्था से लेकर आजीविका कितनी प्रभावित हुई है, ये हम आपको दिखाएंगे अपने इस खास पेशकश में। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा बद्रीनाथ धाम। कहा जाता है कि जिसे भगवान बद्रीनाथ विशाल के दर्शन का सौभाग्य मिलता है, उसे जिंदगी के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। चारधाम यात्रा का अंतिम पड़ाव है बद्रीनाथ धाम। यही कारण है कि चारधाम यात्रा के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन एक साल पहले उत्तराखंड में आई आपदा से बद्रीनाथ धाम भी अछूता नहीं रहा था। अलकनंदा के भयंकर सैलाब ने यहाँ के हाईवे को पूरी तरह तबाह कर दिया था, जिसके बाद पिछले साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ फंस गए थे। 8 जगह से बद्रीनाथ धाम हाईवे बिल्कुल बह गया था। उस समय हालात बेहद खराब हो गए थे। हाईवे मार्ग के अलावा बद्रीनाथ धाम से संपर्क करने का दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। एक साल पहले भी बेहद विषम परिस्थितियों में जी मीडिया की टीम बद्रीनाथ धाम पहुंची थी। अब आपदा के एक साल बाद जी मीडिया की टीम ने एक बार फिर दस्तक दी बद्रीनाथ धाम में। पिछले साल देवभूमि में आए सैलाब ने बद्रीनाथ हाईवे को भी 8 जगह से तहस नहस कर दिया था। यही वजह थी कि बद्रीनाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु फंसे थे। चलिए आपको दिखाते हैं कि पिछले साल जब ये आपदा आई थी तब बद्रीनाथ में किस तरह के हालात थे। एक साल पहले बद्रीनाथ में हालात डराने वाले थे। 19 जून 2013 को जब जी मीडिया की टीम वहां पहुंची थी, उस समय लोगों के चेहरों पर चिंता की जो लकीरें हमने देखी, वो आज तक हम भूल नहीं पाए हैं। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा में पूरे राज्य को भारी नुकसान हुआ है। जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। बद्रीनाथ में भी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। तो हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ के सफर पे और किस तरह के हालात हैं सीधे आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार कोशिश हो रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल पे और किस तरह के हालात हैं सीधे आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार कोशिश हो रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे सामान जा रहा है क्योंकि जो लोग बद्रीनाथ में फंसे हैं उन्हें जरूरत है खाने की, गर्म कपड़े की, क्योंकि सर्दी बहुत है। हमारा एक लेडीज भी एक्सपायर हो गया, उसका हस्बैंड को जाने कोई चांस नहीं है। अब मुझे आज 4 दिन हो गए हैं और मैं सुबह आके शाम तक बैठती हूँ। मेरे हस्बैंड हैंडीकैप्ड है। इस समय हमने चॉपर से बद्रीनाथ में लैंड किया है और आप देख सकते हैं जिस तरह से ये पूरा हेलीकॉप्टर उतरा है, लगातार लोगों की कतारें लगी हैं ताकि वो सेफ जगह पहुंच सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं, आगे जाने की कोशिश है और लगातार आदमी अपने साथ राहत सामग्री भी लाई है। और मैं इधर दिखाना चाहूंगी, हजारों में लोग बाग यहाँ पर मौजूद हैं, अपनों से मिलने के लिए उत्सुक हैं। 10-12 पता नहीं कितने दिनों से ये लोग फंसे हैं
मौसम बेहद खराब था और हजारों लाखों लोग धाम में फंसे हुए थे। ऐसे में भारतीय सेना ने अपनी जान पर खेलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इतनी बड़ी संख्या में लोग फंसे थे, हाईवे ध्वस्त था। ऐसे में सेना के लिए लोगों को सुरक्षित निकालना एक बड़ी चुनौती था। बस तसल्ली थी तो इस बात की कि बद्रीनाथ में जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग फंसे थे कि जब तक सभी लोग सुरक्षित बाहर नहीं आए, अनहोनी होने का डर सताता रहा। इस सब में सबसे बड़ी मुसीबत थी हाईवे, जो एकदम क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिसकी वजह से लोग खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। उत्तराखंड में आई तबाही ने पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया है। सबसे ज्यादा लोग इस समय बद्रीनाथ में फंसे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलात जो आ रही है, हालत आप यहाँ पर रोड की देख सकते हैं। मुख्य मार्ग है जो यहाँ पर गोविंद घाट से होते हुए बद्रीनाथ को जोड़ता है। किस तरह से पूरा रोड जो है कितनी लंबी पूरी बह गई है, मलबा ही मलबा यहाँ देख सकते हैं आप। ये तो थी 19 जून 2013 की तस्वीर, लेकिन क्या एक साल बीत जाने पर इस हाईवे को सुधारा गया है? क्या आज यहाँ के लोगों की चुनौतियाँ कब हो पाई हैं? आपको बताएंगे बस कुछ ही देर में। बद्रीनाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु फंसे थे। लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके, जाने कोई चांस नहीं है। मेरे हस्बैंड हैंडीकैप्ड है। आस्था से लेकर आजीविका कितनी प्रभावित हुई है। देवभूमि में आई आपदा को 1 साल हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे जो 8 जगह से क्षतिग्रस्त था, उसे ठीक कर लिया गया है, लेकिन अभी भी इस हाईवे पे कुछ स्पॉट ऐसे हैं जहां खतरा लगातार बना हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे को 1 साल में जोड़ लिया गया है। लोगों के लिए राहत की बात है, यात्रा भी चल रही है, लेकिन इस हाईवे का जो हाल है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि चुनौतियां अब भी कम नहीं है। जिस स्थान पर इस समय हम खड़े हैं, यहाँ से बद्रीनाथ धाम करीब 3 किलोमीटर आगे है। तो ये कुछ स्पॉट हैं जहां आपको बेहद सावधानी बरतनी है। ये पूरा लैंडस्लाइडिंग जोन है। ऊपर से देखते हैं आप कि लगातार मलबा यहाँ पर गिरा रहता है, और अगर आप आ रहे हैं तो अवॉइड कीजिएगा रात का समय। और अगर आप बहुत सारे लोग होते हैं, यंगस्टर्स खास तौर पर, जो बाइक से सफर तय करते हैं, अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो ग्रुप में आइएगा। और साथ में आप देख सकते हैं, अगर मैं इस पूरी स्थिति की बात करूं तो यहाँ पर पूरा बर्फ का ये पूरी चट्टान है, पानी तेज गति से आया हुआ है, पत्थर बड़े बड़े दिख रहे हैं, और आप उधर का पोर्शन दिखाएंगे जहाँ कभी भी पत्थर गिरते रहते हैं। तो वो स्थान है जहाँ पर आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। जी मीडिया की टीम इस रास्ते पर आगे बढ़ी तो देखा कि लंबागढ़ में सड़क की स्थिति आज भी पत्थर है। इस 1 साल में इस जगह पक्की सड़क नहीं बन पाई है। इस समय हम बद्रीनाथ हाईवे पे पड़ने वाले लांबागढ़ एरिया में हैं। पिछले साल हुई आपदा में इस स्थान पर काफी नुकसान हुआ था। 50 घर दुकानें यहाँ पर तबाह हो गई थी। रोड का करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा बाढ़ में पूरी तरीके से बह गया था। नीचे की तरफ रोड थी, अब ऊपर से एक रास्ता दिया गया है बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ता हुआ। हालांकि कच्चा रास्ता बनाया गया है और इसे जरूरत है कि ये बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि ऊपर भी मकान है, घर हैं, कुछ बचे हुए मकान जो इस बाढ़ में बच गए, उनका भी यही रास्ता है जो कनेक्ट करता है। तो इस रास्ते पे अगर थोड़ा और यहाँ पर जोर दिया जाएगा तो काफी अच्छा निकल के आ सकता है, और उन यात्रियों के लिए भी सुविधाजनक हो सकता है जो बद्रीनाथ की ओर यात्रा कर रहे हैं।
हमारी टीम जब और आगे बढ़ी तो जाना कि इस हाईवे पर 10 से 12 जगह लैंडस्लाइडिंग जोन है, जहां से लगातार मिट्टी धसकती रहती है। यह सड़क बड़ी खतरनाक स्थिति में है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो पता चला कि आपदा में एक प्राइवेट कंपनी का ब्रिज और निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट बिल्कुल तहस नहस हो गया था, लेकिन कंपनी ने महज 6 महीने में ही इसे दोबारा खड़ा कर लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आज तक हाईवे को ठीक ढंग से बनाने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? सरकार के सामने कुछ चुनौतियां हैं या फिर सरकार की कोशिशों में कोई कमी है? कुछ जगहों पर उसमें कुछ फर्क है, कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए भी निरंतर सरकार NHAI अथॉरिटी को कह रही है। इस संबंध में केंद्रीय सरकार को भी मैं समझता हूं पत्र लिखा गया है। BRO के पास मशीनरी की कमी है, उनकी कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं को रहते हुए शायद उसको देखभाल नहीं कर पा रही है। हमने केंद्र सरकार से इस संबंध में अलग से अनुरोध किया है। कार्य से मैं देख रहा हूं कि 1 साल से सड़कें खुदी हुई हैं और अभी तक उसमें डामरीकरण नहीं किया गया, तो ये निश्चित रूप से लापरवाही है। पहली प्राथमिकता जो लोगों को यात्रा मार्ग से लेकर वहां तक पहुंचने की होती है, उस पर भी ये कोई काम नहीं कर पाई। अब हमारी टीम बद्रीनाथ हाईवे से होते हुए धाम के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। श्रद्धालु की आवाजाही दिखने लगी थी। हमने कई श्रद्धालुओं से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या आपदा के 1 साल बाद भी उनके दिल में कोई डर है। लोग बाइकों से आए हैं, रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले लोगों के अंदर भय है। आप लोग बाइक से आए हैं तो किस तरह की सावधानी आपने रखी? हम ये कहना चाहते हैं कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है और साथ ही मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहते हैं कि कुछ न कुछ व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए होनी चाहिए। जिसको दर्शन करने हो तो वो दर्शन करने के लिए पहुंचता ही पहुंचता है। रास्ते देखे थे, बहुत खतरनाक थे, बहुत ज्यादा पहाड़ टूटे हुए थे, पानी भरा था, लेकिन फिर भी ऐसा कोई डर नहीं था दिमाग में कि ऐसा कुछ होगा। हम पॉजिटिव सोचते जाते हैं तो कुछ नहीं होता। मैडम वो तो बद्रीनाथ एक धाम, 4 धामों में से एक धाम है, तो लोगों की श्रद्धा रहती है कि चारों धामों की यात्रा करें, लेकिन यहाँ का तो रास्ते में उनसे थोड़ा डर तो लगता है। गवर्नमेंट का थोड़ा ध्यान इधर करना चाहिए। इतने लोग आते हैं, इतनी भीड़ आती है। आपदा आए 1 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी उसकी वजह से बद्रीनाथ धाम पर लोगों की आजीविका पर इसका असर देखा जा सकता है। बात करेंगे ऐसे ही कुछ लोगों से, पर कुछ ही देर में। बद्रीनाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु फंसे थे। लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके, जाने कोई चांस नहीं है। मेरे हस्बैंड हैंडीकैप्ड है। आस्था से लेकर आजीविका कितनी प्रभावित हुई है, कितनी प्रभावित हुई है। अविनयमपनय विष्णोदमय मनुष्यमय विषय मृगतृष्णा भूतदयां विस्तारय तारय संसार सागरतः। पिछले साल की बात करें तो बताया जाता है कि आपदा से पहले मई के महीने में करीब 24 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए थे। उसके बाद आपदा आई और सब कुछ तहस नहस हो गया। वहीं इस साल लोग यात्रा के लिए तो जरूर पहुंचे, लेकिन बेहद कम। अब तक करीब 50,000 भक्त ही बद्रीनाथ पहुंचे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन लोगों की आजीविका इस यात्रा में होने वाले व्यापार से चलती है, उनका क्या हाल होगा। इस समय हम बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं और पिछले साल आई आपदा का साइड इफेक्ट बद्रीनाथ के व्यापार पर साफ देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ बड़ी संख्या में दुकानें, होटल, लॉज और छोटी धर्मशालाएं जो होती हैं वो हैं।
आप देखेंगे चकाचक यहाँ पर लंबी दुकानों की कतार दिख रही है और ये वो वक्त है, पीक सीजन है, जब यहाँ श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता था। आप ये जो गलियां दिख रहे हैं, पूरी दुकानें दिख रही हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु दिखते थे। व्यापारी परेशान है क्योंकि उनका पूरी तरीके से व्यापार जो है औंधे मुंह गिरा हुआ है। आइए बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर जानना चाहूँ, अगर पिछले साल की बात करें, मई में 24 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आए और इस बार सिर्फ 50,000 के करीब ही है। इतना ज्यादा अंतर व्यापार पे कितना असर पड़ रहा है? इस बद्रीनाथ धाम में पिछले साल की अपेक्षा अगर हम देखें तो मुश्किल से 5% यात्री आ रहा है। जैसे 400-500 से ज्यादा यात्री नहीं आ रहा है। वही आ रहा है जो बेचारा जिसने किसी भगवान के प्रति आस्था की बोल रखा था कि हम बद्रीनाथ जरूर जाएंगे, वही यात्री आ रहा है। बाकी और टूरिस्ट और तरह का यात्री कोई भी नहीं आ रहा है। हालांकि बद्रीनाथ में जाने नहीं गई, पर एक तरीके से लोग यहाँ पर फंसे और लाखों की संख्या में फंसे, उसका खौफ कहीं ना कहीं अभी भी दिखता कुल है। 100% ये है और इसका जिम्मेदार सिर्फ ये प्रशासन है। इसको या सिर्फ सड़क का प्रॉब्लम थी और वो सड़क अगर इनकी इच्छा शक्ति होती तो मैं समझता हूँ कि नॉट मोर देन 2 मंथ, और आज 12 महीने हो गए। उस टाइम आपदा के समय 8 जगह से बद्रीनाथ हाईवे तहस नहस हुआ था। चाहते तो जल्दी कर सकते, लेकिन इच्छा शक्ति ही नहीं है। सबसे बड़े मतलब दुखद बात है कि इस उत्तराखंड में टूरिज्म और ये जो तीर्थाटन है, इसके अलावा है क्या? यही है। और सबसे बड़ी बात है कि 6 महीने ही आपका व्यापार है। 6 महीने के व्यापार में आदमी साल भर की रोटी कमाता है, इसलिए मतलब बहुत दिक्कत है। प्रत्येक आदमी मतलब अपने व्यापार की वजह से मतलब बड़े हुए है ना। डैम 6 महीने में तैयार हो गया, इनकी रोड अभी तैयार नहीं हो पाई ना, तो इसका भी मतलब गवर्नमेंट ध्यान दे कि मतलब इतने लोगों की रोजी रोटी, उसमें पंडा समाज हुआ, व्यापारी हुआ, यहाँ के लोकल हुए, जितने भी ना सारे लोग प्रभावित हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बोलूंगा, हमें कुछ कहना चाहते हैं कि थोड़ा सरकार रोड पे थोड़ा ध्यान दे और यहाँ पे यात्री आए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यात्री बिल्कुल यात्रियों के लिए होटल है, धर्मशाला है, सब कुछ सुविधा है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे एक पंडे के नाते होने के लिए हमारे पास कोई आजकल हम सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। यहाँ पे कम से कम 10,000 पंडे हैं, किसी के पास कोई भी जजमान लोग नहीं है, सब ऐसे बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए 20 साल के लिए, और मैं समझता हूँ कि 1/4 खर्चे में ये टकाटक रोड बन जाएगी। कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल नकारा है। आप गुस्सा साफ देख सकते हैं। इनका आरोप है कि जब एक प्राइवेट कंपनी इतनी जल्दी 1 साल में डैम बना सकती है, तो आखिर 8 जगह से जब रोड टूटी थी उसे आखिर सुगम क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि उस रोड से कहीं इनडायरेक्टली बहुत सारे परिवार हैं बद्रीनाथ के जो जुड़े हुए हैं। व्यवसाय से लेकर इनकी जीवन जीने की शैली तक सब कुछ उसी से जुड़ी हुई है। तो ये स्थिति बनी है। 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक व्यापार की दृष्टि से पूरा बद्रीनाथ ठप पड़ा हुआ है। बद्रीनाथ व्यापार संगठन का कहना है कि आपदा से पहले के समय से तुलना की जाए तो व्यापार 3 से 8% ही रह गया है। जो लास्ट ईयर जो यात्रा चली थी उसकी तुलना में इस समय 2 से 5% तक यहाँ पे इस समय यात्री है और व्यापार चल रहा है। और व्यापारी करीब जो प्रभावित है, सारे के सारे प्रभावित है। इसमें 10,000 परिवार यहाँ पे निवास करता है और सबके सब लोग प्रभावित हैं। इनकी रोजी रोटी का बहुत बुरा हाल है। बद्रीनाथ में मुख्यतः 2 तरह के व्यापार होते हैं, एक होटल इकाई और दूसरी पूजा और कपड़ों से जुड़ी दुकानें। यहाँ कुल होटल, लॉज, छोटी धर्मशालाओं की संख्या करीब 500 है, साथ ही दुकानों की संख्या करीब 400। यहाँ आपदा के बाद हालात ये हैं कि व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। मई और जून ही बिजनेस की दृष्टि से पीक सीजन माना जाता है। ऐसे में ना के बराबर श्रद्धालु आने से बद्रीनाथ की होटल इंडस्ट्री में भी निराशा छाई है। अभी तो टूरिस्ट तो बिल्कुल है ही नहीं है, 20% भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि नहीं है। यहाँ तो जो है जो मतलब अपना जेब से खाना पड़ रहा है, समझ लो। बद्रीनाथ में व्यापार सिर्फ 6 महीने ही होता है। सर्दी आते ही सभी व्यापारी बद्रीनाथ छोड़कर निचले इलाकों में चले जाते हैं। ऐसे में व्यापार की दृष्टि से ठप पड़े उद्योग से व्यापारियों में निराशा काफी है। 1 साल बाद वक्त भले ही आगे बढ़ गया है, पर आपदाग्रस्त इलाकों के लोगों की जिंदगी मानो आज भी वही कहीं थम सी गई है। उम्मीद है, इंतजार है तो बस इस बात का कि एक बार फिर पुरानी रौनक लौट आए। तो अगर आप
बद्रीनाथ धाम पर आने का मन बना रहे हैं तो छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखिए ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित हो। और अगर आपकी यात्रा सुगम रहेगी तो इससे जुड़े हुए व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। बद्रीनाथ धाम से कैमरामैन रवि के साथ शिल्पा पुंडी, जी मीडिया। बद्रीनाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु फंसे थे। लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके, जाने कोई चांस नहीं है। मेरे हस्बैंड हैंडीकैप्ड है। आस्था से लेकर आजीविका कितनी प्रभावित हुई है